हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल भाई। तो अब तो रिजल्ट आ चुका है जेई का। जेई मेन का तो पहले ही आ गया था, उसके अलावा अब जेई एडवांस का भी रिजल्ट आ चुका है और फाइनली अब काउंसलिंग शुरू हो रही है। तो यार जो भी स्टूडेंट्स आप में से अब कॉलेज लेने का प्लान कर रहे हैं कि भाई मुझे कॉलेज लेना है, तो एक फंडामेंटल डाउट्स ज़्यादातर स्टूडेंट के दिमाग में रहता है कि सभी की तो टॉप 100 में या टॉप 500 में रैंक आती नहीं। तो चॉइसेस हमारे पास मोस्टली इस तरह के होते हैं कि भाई हमें एक बेटर कॉलेज लेना चाहिए। बेटर कॉलेज का मतलब नॉर्मली जिसका ब्रांड वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है। जैसे कि ओल्डर आईआईटीज, उनकी ब्रांड वैल्यू ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द न्यूअर आईआईटीज। तो इस तरह के कई सारे कंफ्यूजन है। तो फंडामेंटल कंफ्यूजन है कि भाई बेटर कॉलेज को चूज करूं या बेटर ब्रांच को चूज करूं, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व मैं करने वाला हूं, है ना। तैयार हो ना। तो देखो यार, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, मेरी रैंक आईआईटी में आई थी 2419। तो मेरे पास कई सारे ऑप्शंस थे। एक ऑप्शन था कि भाई जो ओल्ड आईआईटीज हैं, उस समय तो नई आईआईटीज थी नहीं, ओल्ड ही थी सारी की सारी। तो ये जो आईआईटीज हैं ये लिया जाए और उसमें एक कोर ब्रांच मिल जाए लाइक। तो मुझे सिविल केमिकल के ऑप्शन थे। तो मुझे आईआईटी गुवाहाटी में अगर बात करें तो मैकेनिकल तक भी, केमिकल तक के चांसेस थे, जो परसेप्टिवली बेटर ब्रांच मानी जाती है, क्योंकि ओपनिंग रैंक क्लोजिंग रैंक के हिसाब से हम बेटर बोल देते हैं। पर जरूरी नहीं ऐसा हो, मैं बताऊंगा आपको अभी। तो पहली बात तो ये कि मेरे पास इस तरह के ऑप्शंस थे, यानी कॉलेज रिलेटिवली लेसर, और दूसरा था कि एक आईआईटी दिल्ली में टेक्सटाइल ब्रांच थी, वो ऑप्शन था, ठीक है। लेकिन सिविल नहीं मिल पा रही थी। सिविल मुझे कानपुर में, आईआईटी रुड़की में, आईआईटी खड़गपुर में कई जगह मिल रही थी, और कुछ जगह केमिकल मिल रहा था और कुछ और डिफरेंट ब्रांचेस मिल रही थी। तो यार देखो, अब मैं एक एक करके पॉइंट बताता हूँ। पहली चीज, ब्रांच जो होती है ना, अगर बिल्कुल ही फर्जी ब्रांच है, फर्जी ब्रांच का मतलब ऐसा कि भाई जो बिल्कुल ही जिसका स्कोप ही नहीं है किसी भी एंगल से, तो और या बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं है, तो ऐसी ब्रांच तो नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। कई बार क्या होता है कि आईआईटीज में या किसी अच्छे कॉलेज में हमें बिल्कुल ही ऐसी ब्रांच मिल रही थी जिसमें हमें बिल्कुल पता ही नहीं है उसके बारे में, और ना ही बिल्कुल भी इंटरेस्ट है, तो ऐसी ब्रांच तो नहीं लेनी चाहिए। पहली चीज तो ये क्लियर हो गई। तो वो ऑप्शंस तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए, है ना, क्योंकि यार आपको 4 साल या 5 साल वहां पे रहना है, ठीक है। तो इट शुड बी वर्थ इट, कम से कम कुछ तो इंटरेस्ट हो या कुछ तो आइडिया लगे। तो जो भी ब्रांच, अगर आपको डाउट आए कभी, तो उसके बारे में स्टडी कर लो। उसके बारे में आज यूट्यूब पे इंफॉर्मेशन आपको मिल ही जाएगी सारी की सारी, ओके। अब देखो अगली बात, तो वो ऑप्शन तो एलिमिनेट ही हो गया। अब मान लीजिए आपको एक एवरेज सी ब्रांच मिल रही है कोई, जैसे कि सिविल केमिकल, ये थोड़ी एवरेज मानी जाती है, प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल ये एवरेज मानी जाती है। लेकिन अगर हम बात करें जैसे कि रिलेटिवली बेटर ब्रांचेस में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ये बेटर मानी जाती है। पर मैं आपको बता देता हूं पहले से ही कि असल में ये परसेप्शन है। कई सारे, कईयों में इतना डिफरेंस होता नहीं। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे केमिकल वालों की प्लेसमेंट रहती है, सिविल वालों की भी लगभग वैसी सी रहती है, मैकेनिकल वालों की भी ऐसी सी रहती है। ओपनिंग रैंक के हिसाब से देखें तो मैकेनिकल जो है उसके अंदर ज्यादा स्टूडेंट प्रेफर करते हैं, लेकिन असल में प्लेसमेंट वाइज इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। सबसे बड़ा डिफरेंस जो प्लेसमेंट में आता है वो आता है सीएस वालों का, ठीक है। और सीएस वालों का फंडामेंटल डिफरेंस इसलिए भी आता है क्योंकि उनका इंटेलिजेंस लेवल भी नॉर्मली ज्यादा होता है ना, क्योंकि यार बेटर रैंकर्स अगर उसमें आएंगे तो ऑब्वियसली बेटर कंपनीज उनको लेंगी, और प्लस सॉफ्टवेयर कंपनीज की पेइंग कैपेसिटी रिलेटिवली ज्यादा होती है, ठीक है। तो अगला पॉइंट बता देता हूं आपको मैं कि भाई अगर आप किसी ब्रांच के लिए क्रेजी है कि मुझे यही ब्रांच चाहिए, ठीक है, शुरू से आपने सही में समझा हुआ है कि मुझे यही बनना है, मुझे एरोस्पेस ही करना है या मुझे यही करना है, तब तो फिर खेल ही क्लियर हो गया कि भाई वो ब्रांच आपको जिस बेस्ट से बेस्ट कॉलेज में मिल पाए उसमें जाना चाहिए। समझ गए। तो उससे भी आपको काफी क्लैरिटी आ गई होगी, क्योंकि लॉन्ग टर्म में वही मैटर करता है। अब पता लगे आप ब्रांड के चक्कर में चले गए, लेकिन आपको मान लीजिए सीएस में ही करना था, ठीक है, या आपको कुछ और ही करना है, तो फिर आपको पता होना चाहिए, राइट। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ कि कई बार क्या होता है कि हमें सीएस करना होता है लेकिन हमें नहीं मिल रहा होता, तो क्या करें। तो यार मैं बता रहा हूँ, डिफरेंट ब्रांच, आपकी जो भी ब्रांच है, फॉर एग्जांपल आपको मान लो सिविल मिल गया या केमिकल मिल गया, अलोंग विद दैट भी आप बहुत सारे कोर्सेज कर सकते हो। मेरे कई सारे फ्रेंड ऐसे थे जो सीएस में नहीं थे, कंप्यूटर साइंस में नहीं थे, बट स्टिल आज वो बहुत बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनीज में काम कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छे कोडर थे और उन्होंने जाके आईआईटीज या डिफरेंट कॉलेजेस में भी जाके बहुत कुछ अपना स्किल डेवलपमेंट किया अलग से। तो आज के टाइम में इट्स नॉट नेसेसरी कि सीएस आपने किया हुआ है तभी बात बनेगी, उसके अलावा भी आप कर सकते हैं। अगली चीज, अगर आपका ऐसा कोई चॉइस नहीं है कि भाई कौन सी ब्रांच लेनी है या मुझे कौन सा कॉलेज लेना है, ऐसा कोई ब्रांच की प्रेफरेंस नहीं है, तो गो फॉर अ बेटर कॉलेज। अगर आपको अभी अंदाजा ही नहीं है कि भाई इस ब्रांच में एग्जैक्टली क्या होता है, या ज्यादा नॉलेज नहीं है, डीप आपका कोई पता ही नहीं कि आपको असल में क्या करोगे, तो गो फॉर अ बेटर कॉलेज। क्योंकि बेटर कॉलेज में जब आप जाओगे तो उसका फायदा ये है कि भाई एक तो ब्रांड वैल्यू स्ट्रांग होती है,
ठीक है। और बहुत सारे ऐसे प्लेसमेंट के लिए ऐसी कंपनीज आती हैं जो ओपन टू ऑल होती हैं, ऑल द ब्रांचेस, अच्छी अच्छी ऐसी कंपनीज आती हैं कई सारी जो एनालिस्ट के लिए आती हैं, और बिल्कुल जेनरिक से जॉब्स होती हैं वो, जिसमें कोई भी आईआईटी या कोई भी एनआईटी वाला या अच्छे कॉलेज वाला बच्चा उसमें अप्लाई कर सकता है, जा सकता है। तो पॉइंट इज दैट कि आपका फाइनली प्लेसमेंट कहाँ होगा, क्या पता आपका सीएस वालों से भी बेटर प्लेसमेंट लग जाए, तो हु नोस कि आगे क्या है। तो ऐसे केस में बेटर कॉलेज के और भी बेनिफिट होते हैं कि वहाँ पे जो एटमॉस्फेयर होता है, जैसे मान लो आपने आईआईटी दिल्ली ले लिया, अब आईआईटी दिल्ली जो है उसमें आप जानते हो कि यार टॉप 100 के भी काफ़ी बच्चे जाते हैं, आईआईटी बॉम्बे में भी टॉप 100 के काफ़ी बच्चे जाते हैं। तो आप उसी कैंपस में जब रह रहे हो जहाँ पे आपसे बेटर लोग हैं, तो जहाँ पे आपसे बेटर लोग हैं वहाँ सीखने का बहुत मिलता है, बहुत फायदा मिलता है अपने को, ठीक है। क्योंकि हमारी कंपनी, हमारे दोस्त, हमें पता है कि यार हमारा डायमेंशन ही अलग नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। तो इसीलिए बेटर कॉलेज के तो कंपैरिजन में फिर बेटर ब्रांच वाली चीज आ ही नहीं सकती। तो बेटर ब्रांच कब प्रेफर करना है मैंने बता दिया। तो टू कंक्लूड मैं आपको बता देता हूं कि भाई बेटर ब्रांच आप तभी लीजिए, छोटे मोटे में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा कि सिविल से केमिकल मिल गया, छोटे मोटे स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, बहुत छोटे मोटे डिफरेंस के चक्कर में बेटर कॉलेज छोड़ देते हैं, बहुत बड़ा ब्लंडर करते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। बाकी मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि भाई यू शुड गो फॉर अ बेटर कॉलेज, जितना बेटर कॉलेज मिलेगा आपकी जिंदगी बेटर रहेगी, ठीक है। और बाकी मैंने सारी चीज क्लियर कर दी है, आई थिंक आपको इससे हेल्प मिली होगी। तो यार जरूर कमेंट सेक्शन में बताना कि ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल था, ओके। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे आपको चाहिए ये भी बताइएगा। चलिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप रॉकिंग, कीप डूइंग वेल इन योर लाइफ, लव यू ऑल।